राजेंद्र प्रसाद थापड़िया, रिटायर्ड स्टेशन अधीक्षक, वेस्टर्न रेलवे, नसीराबाद छावनी। मेरे हार्ट में अचानक प्रॉब्लम आई तो मैं नसीराबाद हॉस्पिटल गया। वहाँ पर डॉक्टरों ने कहा कि इमीडिएट इनको अजमेर ले जाइए। फिर अजमेर में 2-3 टेस्ट हुए तो उन्होंने कहा थापड़िया जी आपको एंजियोग्राफी करवानी पड़ेगी। तो मैंने बच्चे को बुलाया, मैंने कहा बेटा नसीराबाद चलो और अपन जयपुर रिटर्नल में डॉक्टर संजीव शर्मा जी से ही करवाएंगे, क्योंकि पूर्व में मैं उनसे करवा चुका था और 2.5 साल पहले मिसेस का भी करवाया, वो भी ओके है। तो मुझे उन पर बहुत विश्वास था, अति विश्वास। तो हम लोग सेकेंड डे यहाँ आए, उन्होंने देखा, चेक किया, एंजियोग्राफी हुई सेकेंड डे। तो मेरे आर्टलरी एक तो आर्टरी पूरी 100% चौक थी और एक 90% से अबव कैल्शियम था। तो विश्वास था। हॉस्पिटल जब एंजियोग्राफी हो रही थी तो डॉक्टर साहब से बातचीत चल रही थी, बोले कहीं भी दर्द हो कुछ हो तो बेटा बता देना। और स्टाफ भी इतना अच्छा लगा मुझे कि सब बातचीत कर रहे थे, सब मदद कर रहे थे। कभी बीच में होठ गीला करना होता तो वो करते थे। मतलब ऑपरेशन बहुत अच्छा मिला और आज मैं बहुत खुश हूँ कि ऐसी जगह आ गया कि मुझे नई जिंदगी मिल गई। और मैं कईयों को इनके बारे में कहता रहता हूँ, इधर उधर भटकने की जगह इटर्नल में डॉक्टर संजीव शर्मा जी के पास चले जाओ और बेस्ट इलाज मिलेगा। थैंक यू। मेरा नाम अमित तापड़िया है। मैं अपने पापा के साथ यहाँ पे आया था और पापा की मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि पापा की जो दोनों वेन्स थी वो दोनों की दोनों वेन्स चोक थी। फर्स्ट डे जब एंजियोग्राफी कर रहे थे तब पापा की तबीयत थोड़ी खराब हो गई, परंतु संजीव सर ने प्रॉपरली पापा को ट्रीट करके 24 घंटे में ही स्टेबल कर लिया। जबकि प्रॉब्लम्स ज्यादा थी, माइनर हार्ट अटैक टाइप का था, फिर भी प्रॉपरली स्टेबल किया। और सेकंड डे उनकी एंजियोप्लास्टिक और एंजियोग्राफी करी। एंजियोग्राफी में दोनों नसेस जो थी वो ब्लॉक थी। एक में जो ब्लॉकेज था वो रॉक स्टोन जैसा बन गया था, जिसको रिमूव करना हर किसी के बस की बात नहीं है। पर सर ने बताया कि उसको धीरे धीरे ड्रिल करके हटाया जाएगा, फिर बैलून से उसको क्लीन किया जाएगा, नसेस को खोला जाएगा और फिर उसमें स्टंट इम्प्लांट होगा। और दूसरी नस जिसमें कि बहुत ज्यादा कैल्शियम जमा हुआ था, जिसको साफ करना, मेरे को टेक्निकल वर्ड्स तो नहीं पता, पर उसको साफ करने के लिए उस नस को स्कैन करना जरूरी है, जैसे कि सोनोग्राफी हम लोग नॉर्मल भाषा में बोलते हैं। परंतु सर ने उसको प्रॉपरली स्कैन करा और एजेस वाले बैलून से उस पूरे कैल्शियम को काट कर और बाद में क्लीनिंग करके नए तरीके से जो स्टंट है वो इम्प्लांट किया। आज उसके कारण 2 दिन बाद ही पापा बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, खुद अपने आप वॉक कर पा रहे हैं और जिस स्थिति में हम यहाँ आए थे उस स्थिति से बहुत 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 बेटर स्थिति में हम हैं। एक्चुअली में जो पुरानी कहावत थी कि डॉक्टर्स भगवान का रूप होते हैं, सर ने यहाँ पर वो ही प्रूफ किया है। और बिल्कुल भगवान के जैसे कि जैसे भगवान किसी इंसान को यदि जीवित करना चाहता है तो वो कैसे भी करके उसको बचा लेता है, वैसे ही उन्होंने यहाँ पर बचा लिया। मैं हमारे पूरे परिवार की तरफ से पूरे इटर्नल हॉस्पिटल को और खास करके डॉक्टर संजीव शर्मा सर को हाथ जोड़कर थैंक यू बोलता हूँ, जिन्होंने पापा को नई सेकंड जिंदगी दी। थैंक यू। मैं एक लाइन और ऐड करूंगा। अमेरिका में जैसा इलाज मिलता है वैसा डॉक्टर संजीव शर्मा जी ने हमें इटर्नल जयपुर में दिया है। उनका लाख लाख शुक्रगुजार और भगवान इन्हें लंबी आयु दे। हाँ, जैसे तापड़िया जी ने बताया कि नसीराबाद के रहने वाले हैं और पहले इनको जब तकलीफ हुई तो ये नियर बाई हॉस्पिटल में गए। वहाँ पे इनका कार्डियक एंजाइम बढ़ा हुआ था तो ये प्रूव हुआ कि इनको हार्ट की तकलीफ हुई है। उन्होंने सजेस्ट किया कि एंजियोग्राफी करनी है, लेकिन इनकी फैमिली में जैसे पहले भी कर चुके हैं तो फिर ये EHCC हॉस्पिटल आए। जब आए थे थोड़ा सा ये बीच में अनस्टेबल थे, थोड़ा सा इनको स्टेबलाइज किया। उसके बाद में इनकी एंजियोग्राफी में 2 नसें हैं, सर्कमफ्लेक्स और LAD में से सर्कमफ्लेक्स जो थी वो 100% ऑपरेटेड थी और उसमें थोड़ा सा इट वाज अ क्रॉनिक, एक्यूट और क्रॉनिक, यानी जिसको बोलते हैं पुरानी बंद नस में नया ब्लॉकेज हुआ। और साथ ही में LAD जो दूसरी मेन नस थी उसमें भी लॉन्ग सेगमेंट ब्लॉकेज था, उसमें कैल्शियम भी था। तो पहले जो 100% ऑक्लूजन था उसको हमने क्लियर किया और उसको क्लियर करने के बाद में नेक्स्ट सिटिंग में जो लेफ्ट मेन ट्रंक होता है, लेफ्ट मेन टू LAD, उसमें कैल्शियम भी था, उसको स्कैन किया हमने
वो है आईवस टेक्निक के द्वारा, उसको बोलते हैं इंट्रावास्कुलर अल्ट्रासाउंड। तो आईवस से स्कैन करने के बाद में हमारे को पूरा ब्लॉकेज का लेंथ का मालूम पड़ गया, कैल्शियम कितना वो मालूम पड़ गया, फाइब्रोसिस हार्डनिंग कितनी है वो मालूम पड़ा। उसकी गाइडेंस में हमने स्कोरिंग बलून यूज किया। स्कोरिंग बलून में बलून के ऊपर एजेस होती हैं जो कि स्प्लिट करती है कैल्शियम को, और उससे बेड प्रॉपर प्रिपेयर होने के बाद में फिर लेफ्ट मेन ट्रंक टू एलईडी हमने स्टैंड किया और उसको इमेजिंग से हमने ऑप्टिमाइज किया, और प्रोसीजर बहुत स्मूथ हुआ और उसके बाद में रिकवरी इनकी बहुत अच्छी है। और अब ये आराम से मोबिलाइज करने के बाद में अभी आप इनको डिस्चार्ज कर रहे हैं, और मैं इनको अच्छे स्वास्थ्य के लिए और दीर्घायु के लिए उनको मैं कामना करता हूँ। विश यू अ वेरी हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ अहेड। थैंक यू वेरी मच।